बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अली बेटा, ये जो हमारे पास टॉपिक है बेटा, ये दिया हुआ है, इसका नाम पिछले पेज पे एपीस्टेसिस। दो जगह इसकी डेफिनेशन है। तो पहले अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कौन से पेज वाली डेफिनेशन। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा 264 वाली। एपीस्टेसिस का मतलब क्या है, आप जरा देखो। एपी का मतलब तो होता है ऊपर, एपी का मतलब अबव, और स्टेसिस का मतलब है स्टैंडिंग या स्टॉप। इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे समझाऊं, एक मिनट। एपिस्टेसिस बिल्कुल ही चेंज है, यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये तो सबसे पहले तुम्हें दिमाग में बैठाना है कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है ये बिल्कुल भी। अच्छा अली, ये जरा देखना, ये मैंने एक जीन बनाई है। क्या बनाई है बेटा? एक, जी। ये मैंने अली बना दी है जीन, सही है। इस जीन का नाम है जीन 1। क्या नाम है अली? जीन 1, सही। और इसकी लोकेशन ये इसका लोका है, ये इसका लोकस है। लोकस मतलब ये इसकी पोजीशन है इस जीन की, सही है। आ, ये एक और जीन बनाई। तुम्हें क्या इन दोनों जीन्स की लोकेशन एक सेम नजर आ रही है या डिफरेंट नजर आ रही है? तुम बोलोगे सर इन डिफरेंट। दोनों की जो लोकेशन है वो अलग अलग है, यस और नो? जी। जी। सही है, ये इसका लोकस है। लोकस मीन सिंगुलर, लोकाई मीन्स प्लूरल। इन दोनों के लोकेशंस अलग अलग हैं। अच्छा, और ये जीन जो है, जब ये जीन एक्सप्रेस होना चाह रही है, ये वाली जो जीन है, जो उसको मैं लिख देता हूँ जीन नंबर 2। इसका नाम मैंने लिख दिया जीन 2। जीन 2 जो है वो जीन 1 के फंक्शन में क्या करिए बेटा, मदाखलत। यानी कि जीन 1 कह रही है कि मैं एक्सप्रेस होना चाह रही हूँ, और एक्सप्रेस होके मैं फिलहाल मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट बनाना चाह रही हूँ। उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट 1। क्या नाम है इसका? प्रोडक्ट 1। यानी कि जीन 1 से एक प्रोडक्ट, एक चीज, एक ट्रेड बनना चाह रहा है। उस ट्रेड का, उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट 1। जीन 2 कह रही है कि नहीं, ये नहीं बनाओ। तो सही है, आप ये वाला नहीं बनाओ प्रोडक्ट। तो यानी कि जीन 2 जो है वो जीन 1 के एक्सप्रेशन को क्या करिए, प्रमोट करिए या ढाक रही है, मास्क करिए। तो तुम बोलोगे सर मास्क करिए। और आसान लफ्जों में क्या करिए बेटा, कबाब में हड्डी। यानी कि इसको कहते हैं जीन 2 जो है, जिसका कोई अमल दखल ही नहीं है जीन 1 के काम में, वो और उसका लोकेशन भी अलग है, वो फजूल में दूसरी जीन्स के काम में क्या करिए, मुश्किलात पैदा करिए। और उनके काम में क्या करिए, उनके एक्सप्रेशन में क्या करिए बेटा, इंटरफेरेंस पैदा करिए। क्या पैदा करिए अली? अच्छा। इंटरफेरेंस पैदा करिए। तो उसकी वजह से ये जो जीन 1 है, या जो जिस जीन पर असर आ रहा है, जिस जीन पर इंटरफेरेंस हो रही है, तो उस जीन के फंक्शन में थोड़ा बहुत चेंजिंग आएंगी या नहीं? तो बोलोगे डेफिनेटली आएगी। अब ये प्रोडक्ट 1 नहीं बना पा रही, जो पहले बन रहा था अब प्रोडक्ट 1 नहीं बन रहा। जो जीन बेटा दूसरों के काम में मदाखलत करे, दूसरी जीन के कामों में मदाखलत करे, इंटरफेयर करे, उनके एक्सप्रेशन को मास्क होने में, जो है वो उनके काम में इंटरफेरेंस करे, और उनके एक्सप्रेशन में और उनके ट्रेट में मदाखलत पैदा करे, ऐसी जीन को कहते हैं एपिस्टेटिक जीन। और जो बेचारी जीन जो इसके अंडर में आ जाती है, इसको बायो में कहते हैं हाइपोस्टेटिक जीन। तो हाइपो मीन्स क्या होगा, ऊपर या नीचे? तो तुम बोलोगे हाइपोस्टेटिक जीन का मतलब होगा ये बेचारी दब गई और इसने दबा दिया। तो ये वाली जीन कौन सी होगी? एपिस्टेटिक जीन। समझ गए अली? जी। यानी कि अली जो है वो अहमद से बात कर रहे हैं, दोनों एक ही क्लास के हैं, एक ही बैच के हैं, एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सही है। रिजवान आया और रिजवान ने अली से जो है वो दूसरे टॉपिक पे बात शुरू कर दी, और उसकी वजह से अली का मूड खराब हो गया। तो वो दूसरा टॉपिक था, समझो मैंने स्पोर्ट्स की बातें करना शुरू कर दी, और मेरी क्लास भी अलग है, मेरा सेक्शन, मेरा बैच, हर एक चीज़ अलग है। तो अच्छा, उसकी वजह से तुम्हें असर आया, यानी कि अब तुम जो है वो खामोश हो गए, मैं ही बोले जा रहा हूँ। यानी कि इन शॉर्ट, तुम्हें किसी भी वजह से मेरी इस हरकत से असर पड़ा, तो तुम हाइपोस्टेटिक हो और मैं एपिस्टेटिक हूँ। समझ गए? जी। तो ये वही चीज़ है। जो जीन ये करती है इंटरफेरेंस, इसको कहते हैं एपिस्टेटिक जीन। और जो जीन बेचारी इस पर आ जाती है दबाव में, वो कहलाती है हाइपोस्टेटिक जीन। तो इससे अच्छी डेफिनेशन में तुम्हें वहां से बताता हूँ। और क्या दोनों इन सब जीन्स की लोकेशन सेम है या अलग अलग है? तुम बोलोगे अलग। बिल्कुल अलग अलग है, इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये देख, ये यहाँ ज्यादा अच्छी रखी हुई है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द इफेक्ट ऑफ नॉन लोकस। नॉन लोकस का मतलब क्या है? जिसका लोकेशन बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। अलग।
और ये जीन दूसरों के कामों में क्या करती है, इंटरफेयर करती है। इंटरफेयर। यहाँ से सही लिखा हुआ है, द जीन विच इंटरफेयर्स एंड मास, यानी कि बिल्कुल छुपा देती है फिनोटाइप ऑफ द नॉन लोकस जीन। नॉन लोकस जीन का मतलब क्या है, जो बिल्कुल जिसकी लोकेशन इस जीन के मुकाबले में डिफरेंट है, इसको एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन का एक और नाम इंटरफेरिंग जीन। और जिस जीन पर ये दबाव डालती है कि आप एक्सप्रेस ना हो, वो बेचारी जीन का नाम हो जाता है हाइपोस्टेटिक जीन, हाइपोस्टैटिक। जो कि बेचारी मास्क हो जाती है इस जीन की वजह से। समझ गए ली। जी और सबसे बुरी, सबसे मतलब सरप्राइजिंग बात क्या है कि जो दबाव डाल रही है उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, यानी कि नॉन लोकस है ये दूसरों, ये दोनों एक दूसरे के लिए नॉन लोकस है, यानी कि सेम जगह पे मौजूद नहीं है, सेम जीन पर नहीं है। ये दोनों जो अलील्स हैं, ये दोनों जो जीन्स हैं, ये अलग अलग लोकेशन पे मौजूद है, इनके लोकाय, इनके लोकेशंस भी अलग अलग है। एक लोकेशन पे होते तो समझ में आता कि फड्डा हो रहा है, तो बिल्कुल जी अलग अलग लोकेशन है। एक होगी अगर क्रोमोसोम नंबर 1 पे, तो दूसरी होगी क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 पर, तो सेम पर नहीं है। अब आज बेटा एपिस्टेसिस प्लांट्स में भी है, एपिस्टेसिस एनिमल्स में भी है। एपिस्टेसिस पहले प्लांट्स में है, और प्लांट्स में बेटा एक प्लांट का नाम है फॉक्स ग्लव्स। और इस प्लांट्स में हम लोगों ने क्या देखना है, उसके पेटल, यानी कि उसके कलरफुल पत्ते, और इसमें उसके क्या क्या देखने, अलग अलग कलर पिगमेंट्स। तो कलर पिगमेंट का जो ट्रेट है वो हमें एपिस्टेसिस के हिसाब से देखना है प्लांट्स में। और प्लांट का नाम है फॉक्स, और इसके पेटल्स को स्टडी करना है। सही है अली। अब आ जी जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फॉक्स ग्लव्स जो प्लांट होते हैं, उनके जो जो कलरफुल पत्तियों का कलर होता है, वो 3 जीन्स डिटरमाइन करती हैं। कितनी जीन्स अली? 3 जीन्स। पहली कौन सी जीन है जी अली? एम। एक जीन का नाम है एम जीन। एम जीन जब शो होती है, तो वो क्या काम करती है? एम विच एक्सप्रेसेस टू सिंथेसिस। जब ये वाली जीन शो होती है, तो ये क्या काम करती है? ये एक एंजाइम बनाती है। ये एंजाइम क्या काम करता है? ये एंजाइम एक और पिगमेंट बनाता है, इसको कहते हैं एंथोसाइनिन। और इस पिगमेंट का कलर क्या होता है? पर्पल। सही है ली। यानी कि फॉक्स ग्लव प्लांट जी। में कितनी जीन्स हैं? आपने बोला सिर्फ 3 जीन है। तीन। एक जीन का नाम है एम जीन। एम जीन एक प्रोटीन बना रही है। उस प्रोटीन, क्योंकि जीन से ही प्रोटीन बनते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस याद होगा तुम्हें। जीन से बनता जी है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से बने प्रोटीन, प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम, ट्रांसलेशन। तो एम जीन एक प्रोटीन बना रही है, उस प्रोटीन से एक एंजाइम बन रहा है, वो एंजाइम एंथोसाइनिन को एक्सप्रेस करवा रहा है। इस पिगमेंट को जब एक्सप्रेस करवाता है ये वाला एंजाइम एंथोसाइनिन को, जब एक्सप्रेस करवाता है, तो एंथोसाइनिन भी एक कलर है। उसका कलर क्या आता है पत्तियों में? पर्पल पिगमेंट। पर्पल। सही है, ये कैपिटल एम है। दूसरी जो जीन है इसका नाम है स्मॉल एम स्मॉल एम। क्या ये कोई कलर प्रोड्यूस कर रही है? तो आप देखो, स्मॉल एम स्मॉल एम, स्मॉल एम स्मॉल एम कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही। समझ गए, ये रिसेसिव है। एम एम प्रोड्यूसेस नो पिगमेंट, और इसका कलर क्या आता है? वाइटिश आता है। वाइटिश को क्या कहते हैं बेटा? एल्बिनो। सही है। उस जी पत्ती में वाइट कलर आएगा, और उसके सिर्फ येलोइश स्पॉट आएंगे उसमें, बस स्पॉट आएंगे, यानी कि स्पॉट होंगे बस येलोइश। लेकिन वो पूरा जो पत्ती है वो क्या होगी? वो एल्बिनो होगी, वाइट। सही है अली। जी अच्छा, एक और जीन है, डी जीन, कैपिटल डी जीन। कैपिटल डी जीन जो है वो क्या काम करी है? पूरा जीन है बेटा, ये काम करती है एंथोसाइनिन के लिए, वो उसकी एनहेंसर है। यानी कि एक जीन है आपके पास कैपिटल जीन, कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या बना रही है? कैपिटल एम एंथोसाइनिन को एक्सप्रेस करवा रही है। ऐसी है, जी एंथोसाइनिन। टोटल हमें 3 जीन्स पढ़नी है। एक हो गई कैपिटल एम, कैपिटल एम से एक एंजाइम बन रहा है, ये एंजाइम एंथोसाइनिन को एक्सप्रेस करवाता है, और कलर कौन सा आता है अली? पर्पल कलर। सही बेटा। दूसरी जीन है, अच्छा जो अभी मैंने आपको एक और जीन पढ़ाई थी ना, वो इसी की टाइप है, तो मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। स्मॉल एम स्मॉल एम, तो हमारे पास एक जीन ये हो गई। दूसरी जीन कौन सी लिख रहे हैं हम लोग? दूसरी जीन हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी एंथोसाइनिन की क्या है बेटा? इनहेंसर है। इनहेंस करने का मतलब क्या है? ये एंथोसायनिन के पिगमेंट को और एनहेंस करेगी या नहीं? आप बोलोगे एनहेंस करेगी, यानी कि पर्पल से वो क्या हो सकता है और एनहेंस होके डार्क पर्पल हो सकता है। सही है ली, समझ आया? जी सर। डार्क पर्पल, ये देखो लिखा हुआ है कि पेटल का कलर मजीद क्या हो जाएगा अली? डार्क। डार्क। यानी कि कैपिटल डी और मजीद पर्पल को पर्पल बना रही है।
तो कलर हो जाएगा डार्क। और किसको मजीद इनहेंस करिए, एंथोसाइनिन को। एंथोसाइनिन का कलर क्या था, पर्पल। तो ये डार्क पर्पल हो जाएगा। और इसी जीन की एक और फॉर्म में देखो, स्मॉल डी स्मॉल डी। क्या स्मॉल डी कुछ एनहेंस करने में काम आ रही है? तो साफ लफ्जों में लिखा हुआ है नहीं। नो। स्मॉल डी कुछ एनहेंस करिए? नो। समझ आ गया अली? कितनी जीन्स हो गई जी। हमारे पास? जी। दो जीन्स हो गई। अब थर्ड जीन का नाम क्या है? थर्ड जीन। थर्ड जीन लगी हुई है किसी और जगह पे या सेम जगह पे? सोचो। थर्ड जीन कहीं और लगी हुई, क्या लिखा हुआ है? विच इज लोकेटेड एट अनदर। अनदर जी लोकस। तो जो दूसरी जगह पे लगी हुई होती है, और वो अगर इनके काम में मदाखलत कर दे, कैपिटल एम कैपिटल डी स्मॉल एम स्मॉल डी, तो क्या इस कैपिटल डब्ल्यू को मैं कह सकता हूँ कि ये जीन एपिस्टेटिक जीन होगी? जी। हाँ जी अली। हाँ होगी। बिल्कुल। यही देखना, इन्होंने यहाँ हिंट दे दी है, क्योंकि अब इन्होंने पूरा साफ लफ्जों में लिख दिया है कि ये जो जीन है, ये कहीं और पाई जा रही है, बिल्कुल एम और डी से अलग अलग है। और इस जीन का नाम है कैपिटल डब्ल्यू। और ये पिगमेंट बनने नहीं देगी, ये प्रिवेंट करेगी पिगमेंट डिपोजिशन। सिर्फ कहाँ पे नहीं पिगमेंट बनने रोकेगी? स्पॉट्स में। स्पॉट को तो वैसे ही मसला नहीं था। एज अ रिजल्ट वाइट स्पॉटेड पेटल्स आर प्रोड्यूस whenever WW allow pigment deposition in petals। मतलब जो कैपिटल डब्ल्यू है, जो कैपिटल डब्ल्यू है और स्मॉल डब्ल्यू में क्या फर्क है जरा देखना। स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू जो है, क्या वो कलर बनने देगी? तो तुम्हारा जवाब होगा कि नहीं सर, ये पिगमेंट डिपोजिशन करवाएगी कि नहीं? आपका आंसर होगा नहीं। जबकि स्मॉल डब्ल्यू थोड़ा सा पिगमेंट डिपोजिशन करवाना चाह रही है कि नहीं, चेक करो। स्मॉल डब्ल्यू थोड़ा सा पिगमेंट डिपॉजिट करा देगी, लेकिन सिर्फ कहाँ पे? इस स्पॉट्स पे, ज्यादा नहीं करवाएगी। यानी कि इनमें से कौन सी जीन जो है वो बिल्कुल ही कलर प्रोड्यूस नहीं करवा रही? स्मॉल डब्ल्यू तो थोड़ा सा कलर प्रोड्यूस करा रही है, जबकि कैपिटल डब्ल्यू तो बिल्कुल ही कलर प्रोड्यूस नहीं करवा रही। तो इन दोनों में से कबाब में हड्डी कौन बनेगा? आपका आंसर होगा कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू। और किस के काम में कबाब में हड्डी बनेंगे? बताओ मुझे। दो जीन्स के। एक जीन कौन सी हो गई आपके एक पास? एम वेरी गुड। और दूसरी कौन सी हो गई? डी। तुमने पूरा नहीं बोला। एम कैपिटल या स्मॉल? एम कैपिटल। एम कैपिटल। बिल्कुल। मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखो भाई। खाली हमारे पास टॉपिक क्या है बेटा? हैप्पी। एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब इंटरफेरेंस है, या सब मिलजुल के एक ही पेड़ के लिए काम करें? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बिल्कुल ऑपोजिट है पॉलीजेनिक के ना। एपिस्टेसिस में अभी हम लोग किस में पढ़े हैं अली? प्लांट्स में या एनिमल्स में? प्लांट्स में। प्लांट का नाम क्या है बेटा? फॉक्सग्लोव। ऐसी है। और उसके जी। सेपल्स या पेटल्स? सेपल तो पेटल। सारे ग्रीन होते, पेटल्स की बात हो रही है ना। सही है। अच्छा, कितनी जीन्स है हमारे पास अली? तीन। तीन जीन्स है, वेरी गुड। अच्छा, ये वाली जीन है कोई? जी। बिल्कुल है। कोई ये वाली जीन है? जी। बिल्कुल ठीक है। इसकी एक और फॉर्म, क्या ऐसी कोई जीन है कैपिटल एम के साथ? हाँ है। स्मॉल एम है? जी। सही है। क्या स्मॉल डी और स्मॉल डी है? है। ठीक है। अच्छा, कैपिटल एम कलर प्रोड्यूस करवा रही है कि नहीं? तो आपका आंसर, करवाइए। मैं यहाँ लिखता हूँ कलर, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। कलर करवा रही है, और कलर कौन सा बेटा? पर्पल। पर्पल। और पर्पल के लिए एनहेंसर कौन है बेटा? डी। कैपिटल। हाँ, तुम कैपिटल नहीं बोल रहे, कैपिटल बोलो पूरा। कैपिटल डी। कैपिटल डी इनहेंसर है किसका? पर्पल का। तो यानी कि डार्क पर्पल आ जाएगा। कलर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? डार्क हो जाएगा। स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम कोई कलर प्रोड्यूस कर रहा है? नो कलर। और थोड़ा सा कलर जो आता है वो भी सिर्फ कहाँ पे आता है अली? स्पॉट्स। वेरी गुड। और स्मॉल डी जो है वो इनहेंसर है? वो जी। इनहेंसर नहीं है सर। अब तुम्हें समझ आए कि बेटा ये जो एपिस्टेसिस फॉक्सग्लोव प्लांट में होती है, ये डोमिनेंट ट्रेट है या ये रिसेसिव ट्रेट है? सोचो, कौन सी जीन्स इसको कंट्रोल कर रही है? तो आपका आंसर होगा कि सर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो डोमिनेंट के बारे में देखा जाए तो पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि स्मॉल के कोई रिसेसिव जीन जो है वो कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है या उसका कोई असर है? तो जब आप देखो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि फॉक्सग्लोव प्लांट में ये जीन्स जो होती हैं वो कौन सी एग्जाम्पल है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस या रिसेसिव एपिस्टेसिस? डोमिनेंट। डोमिनेंट है, क्योंकि स्मॉल से तो कुछ हो ही नहीं रहा। अली मैंने यहाँ पे तो सिर्फ दो जीन्स बनाई हैं बेटा।
कैपिटल एम और कैपिटल डी। अभी तो मैं बता रहा था कि तीन जीन्स होती हैं, तो तीसरी कौन सी जी। जीन है अली? कैपिटल डब्ल्यू। सॉरी, कैपिटल कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू जो है इनके काम में मदाखलत करेगी, या स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू? क्या चीज? कौन कौन सी जीन, कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल। कैपिटल डब्ल्यू, वेरी गुड। क्या ये प्रमोट करेगी या ये प्रिवेंट करेगी पिगमेंट? तो आपका आंसर क्या होगा? ये प्रिवेंट करेगी। चलिए मुझे ये बताओ, एम और कैपिटल डी, ये सेम जगह पर है या ये डिफरेंट जगह पर है ये दोनों? सेम जगह पे। वेरी गुड। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? सेम लोकाय। जी। समझ गए? जी। और ये जो डी है, मैंने देखो बीच में बिल्कुल सेपरेटर लगा दिया है, इसका क्या है? बिल्कुल डिफरेंट। डिफरेंट का है। इसका तो वैसे अमल करना इसका तो वैसे मुदाखलत करना बनता ही नहीं है भाई, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? तो यही होता है कि भाई तुम क्यों बीच में आ रहे हो, ये वही वाला काम है। तो कैपिटल डब्ल्यू जी। जो है वो प्रिवेंट करेगी, इसको भी, एनहेंसर को भी, इसको भी रोकेगी। तो कैपिटल डी जो है वो कौन सी जीन बनी अली? एपी स्टैटिक जीन। अच्छा, व्हाट अबाउट स्मॉल डब्ल्यू? स्मॉल डब्ल्यू ये बेचारा शरीफ है, क्या ये पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा? आप बोलोगे हाँ सर, ये थोड़ा सा पिगमेंट करेगा कि नहीं? यस। करेगा। अब तो जी। बोलो सर, ये भी तो उसी की जात का, ये भी तो डब्ल्यू है। क्योंकि बेटा ये वाला जो फॉस्फेट, ये जो हम एपिस्टेसिस पढ़े ना, ये इंटायरली कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं पता है आपको? ये हम पढ़ रहे हैं बेटा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसमें डोमिनेंट ही शो होगा, रिसेसिव नहीं। समझ गए? हालांकि ये जी। डब्ल्यू भी इसी का ही खानदान का है, डब्ल्यू के खानदान का है, डब्ल्यू यानी कि ये प्रिवेंट करे। लेकिन चूंकि ये रिसेसिव एलील्स है, तो ये कुछ नहीं रोकेंगे, ये इंटरफेयर नहीं करेंगी। तो ये पिगमेंट थोड़ा सा दे देंगी या नहीं? तो आपका आंसर होगा यस। तो असल में एपिस्टेसिस करवा रही है कैपिटल डब्ल्यू। सही है, नहीं समझ आया बेटा? जी। अब आ जाओ बेटा इसमें, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? आपकी बुक्स में देखो लिखा हुआ है, अगर एम है तो एम की दो फॉर्म्स है। एम की दो फॉर्म्स है, कैपिटल एम ये तो बिल्कुल कलर प्रोड्यूस करेगी, वेरी गुड। कैपिटल एम स्मॉल एम ये भी कलर प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि डोमिनेंट रिसेसिव को हरा देता है। कलर कौन सा है आपके पास? पर्पल। पर्पल। कैपिटल डी एक जीन है, इसकी दो फॉर्म्स हैं, दो अलील्स हैं, यानी कि कैपिटल डी ये तो बहुत एनहेंस करेगी। कैपिटल डी स्मॉल डी, ये भी कैपिटल डी जीती, क्योंकि ये ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट है। तो दोनों डोमिनेंट केसेस है। में पर्पल कलर एनहेंस होगा कि नहीं? यस, एनहेंस होगा। स्मॉल एम नो, ये वाइट कलर प्रोड्यूस करेगी, यानी कि नो पिगमेंट। स्मॉल डी सर, ये सॉरी, ये एनहेंस नहीं करेगी। तो कलर लाइट हो जाएगा बेटा या कलर डार्क हो जाएगा? तो एनहेंस नहीं होगा, तो कलर तो बनेगा पर्पल, लेकिन एनहेंस नहीं होगा चूंकि। तो क्या हो जाएगा, डार्क पर्पल या लाइट पर्पल? हाली लाइट पर्पल। पर्पल, लाइट पर्पल। सही है। अच्छा, कलर तो प्रोड्यूस होगा लेकिन एनहेंस नहीं हो पाएगा, याद रखना। अब आ जाओ जी। एपिस्टेटिक जीन, इसकी दो फॉर्म्स है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू है तो पिगमेंट आएगा? नो पिगमेंट। कैपिटल डब्ल्यू के साथ स्मॉल डब्ल्यू है, तो भी नहीं आएगा, यानी कि नो कलर। यहाँ पे होना चाहिए था नो कलर। स्मॉल डब्ल्यू है तो समझो यूनिफॉर्म कलर है, और इसमें सिर्फ स्पॉट्स में थोड़ा बहुत कलर आ रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं नो स्पॉट लिख दिया इन्होंने। आसान लफ्जों में स्मॉल डब्ल्यू थोड़ा सा पिगमेंट डिपोजिशन करवाता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी करवाएगा, यूनिफॉर्म कलर आएगा। ये चीज़ है, नो कलर। सही। अब आ जाओ इसमें, आपके पास इन्होंने पहले ही पूरा बना के दिखा दिया है। मेंडल साहब ने डाई हाइब्रिड जो किया था, उसका रेशियो याद है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 9331। जी। सही। इस केस में जो है वो क्या है, इस केस में हमने जो क्रॉस करवाया है वो, ये आपके पास, आपको याद करना है, ये दिया हुआ है केस। कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्रॉस करवाया सेम से, तो आपके पास ये गैमीट्स बने। जब ये गैमीट्स बना के आप इसको यही सब छापोगे, ये देखो कैसा आया। ये चीज यहाँ लिखी, ये चीज यहाँ लिखी, ये चीज यहाँ लिखी, ये चीज यहाँ लिखी, सेम चीज। सही है अली? जी। जरा मैच करो अली, पहला आपको सिर्फ मैच करना है अभी मेरे साथ। वो वाला सही है। सही है। कैपिटल डी यानी कि इसमें कैपिटल डब्ल्यू ने एनहेंस करवाए कलर, कैपिटल डब्ल्यू हाँ। ने कैपिटल डी को बिल्कुल ही क्या कर दिया होगा, मास्क कर दिया होगा। मार्क कर दिया नहीं है? जी। यानी कि, और कैपिटल डी क्या था? कैपिटल डी था बेचारा आपके पास एनहेंसर, याद है? तो जब जी। एनहेंसर ही बेचारा मास्क हो गया, तो वो बहुत लाइट कलर आएगा।
यानी कि सिर्फ स्पॉट्स में आएगा वो भी, तो यहाँ पे लाइट कलर भी लिख सकते हो आप, लाइट कलर। अच्छा यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है यहाँ पे भी, ये जो है इसके साथ कैपिटल प्रोमिनेंट। डब्ल्यू स्मॉल जी। डब्ल्यू है, तो कैपिटल डब्ल्यू, ये भी वाइट स्पॉटेड है, यानी कि वही लाइट कलर है। ये भी क्या है, वही वाइट कलर, यानी कि स्पॉट्स हैं। ये भी वही है। यहाँ पे क्या है जरा देखो बेटा, यहाँ पे मिस्टेक मुझे लग रही है। यहाँ पे इन्होंने कैपिटल डी लिखा हुआ है और स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू तो वैसे भी कलर दे देता है, मसला नहीं है, ये तो नहीं रोकता। और कैपिटल डी तो क्या करता है, कलर एनहेंसर है। तो यहाँ डार्क रेड इनहेंसर। नहीं होना चाहते, यहाँ होना चाहते डार्क पर्पल। और उन्होंने क्या लिख दिया, अल्लाह माफ करे, डार्क रेड। इसी तरह ये भी सही है, चलो वाइट स्पॉटेड है। ये डार्क रेड नहीं है, ये कौन सा होगा, डार्क पर्पल। पर्पल। कि यहाँ पे एपिस्टेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं यहाँ पे एपिस्टेसिस करने वाली नहीं हो। चीज नहीं है। व्हाइट स्पॉटेड, व्हाइट स्पॉटेड, व्हाइट, ये भी डार्क पर्पल है। व्हाइट स्पॉट, समझ गए, व्हाइट स्पॉटेड को लाइट कलर से इन्होंने तशबीह दे दी है। तो ये आखिरी डोमिनेट। वाला। आखिरी वाला, आखिरी वाला बेटा लाइट रेड लिखा हुआ है। लाइट रेड, लाइट रेड कैसे आया, हाँ डार्क रेड होना चाहिए ना, वेरी गुड। अब जरा गिन लो वाली, डार्क रेड वाले कितने हैं, सॉरी डार्क रेड कह रहा हूँ, डार्क पर्पल ना, जी पर्पल होगा। है ना, जरा गिन लो वाली। हम्म। चार। हाँ जी, क्या कह रहे हो वाली। चार है। हाँ तो उन्होंने इसको क्रॉस भी उल्टा पुल्टा दिया हुआ है ना। उन्होंने व्हाइट स्पॉटेड देखते हैं पहले, एक, दो, तीन, चार, तीन चार पाँच, पाँच छ, छः सात, सात आठ, नौ, आठ नौ। 10, 11, 12, 12 व्हाइट स्पॉटेड। और उन्होंने तीन डार्क रेड दिए हुए हैं। एक मिस्टेक कह ली देखो, डार्क रेड यानी कि डार्क पर्पल जो है, वो तीन है। चेक करो तीन कैसे, दोबारा देखो, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, चेक करो, एक दफा और चेक कर लो इसमें। एक मिस्टेक बिल्कुल सामने वाली, चेक करो। अली मेरा बेटा ये देखो, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डब्ल्यू, सॉरी, और स्मॉल डी स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, कैपिटल डी। कैपिटल टी। क्या होना अच्छा चाहिए, अच्छा। बिल्कुल जी। स्मॉल डी स्मॉल डी। तो हमारे पास तीन डार्क पर्पल बन गए। एक जी। ये बना था डार्क पर्पल, एक ये बना था डार्क पर्पल, और एक ये बना था। तो और तीन एक हो गए। लाइट और एक पर। लाइट रेड हो गया आपके पास, क्योंकि एनहेंस नहीं हो रहा तो लाइट, वो फला लाइट पर्पल। उन्होंने रेड रेड क्यों लिख दिया था। अब सही है अली, 12, 3, जी। 15, 15 और एक 16, 16 बॉक्सेस हो गए, जस्टिफाइड हो गया। ये मिस्टेक्स होती हैं बेटा सिन बोर्ड में, ये बड़ा मसला होता है। ये इसी चीज को उन्होंने दोबारा यहाँ लिख दिया है तकरीबन। तो ये है अली बात सारी, समझ आया बेटा यहाँ तक। जी। एपिस्टेसिस हमने पढ़ा बेटा किसमें, हमने पढ़ा फॉक्स ग्लास प्लांट्स में। में, और वो था डोमिनेंट एपिस्टेसिस। एक मिस्टेक यहाँ पे भी है, अब मैं तुम्हें दोबारा लिंक सेंड करूँ, लेकिन ये एपिस्टेसिस किस में हम लोग पढ़ेंगे, एनिमल्स में। एनिमल। सही, और ये क्या डोमिनेंट होगी, रिसेसिव एपिस्टेसिस, ये भी हमें नहीं पता, ये भी हमें पता लगेगा। मैं तो तुम्हें बस लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ भी, सही। सही है। ओके ओके बेटा।